इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऑपरेशन सिंदूर व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व भारतीय सेना के सम्मान में एक सेमिनार का आयोजन गांधी भवन के मिनी सभागार के वाचनालय में किया गया। इस सेमिनार में अध्यापक, प्रोफेसर, एडवोकेट, सोशल वर्कर, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, डॉक्टर आदि उपस्थित थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही सूझबूझ से काम लें। इस बार उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में वर्तमान में तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। लखनऊ में हम सबके जननायक माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में परिवर्तन चौक से गांधी चौक हजरतगंज चौराहे तक यात्रा निकाली गई और उसके बाद अन्य तमाम संस्थाओं की तरफ से, पार्टी के लोगों की तरफ से उस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। आज इसी कड़ी में माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में इस संदर्भ में क्या कुछ घटित हुआ है, क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, क्या हम सब की भूमिका होगी, किन रूपों में हम सब राष्ट्रवादियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, इन सब तमाम मुद्दों के ऊपर यह सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो मैं इस सेमिनार का चूंकि संचालकर्ता के रूप में मैं अपनी बात थोड़ी यूएसएसआर को उस समय सोवियत संघ कहलाता था। जब वो अफगानिस्तान में आया, नजीबुल्लाह की सरकार थी कम्युनिस्ट, उसको सपोर्ट करने, तो अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका वियतनाम में घुस चुका था और निकालना में सरकार थी, ये दोनों एंटी अमेरिकन पूंजीवाद के खिलाफ थी। दोनों देश से पिट के अमेरिका आया था वियतनाम और निकारागुआ से, सैंडिनिस्टा सरकार से। अमेरिका ने पॉलिसी बनाई कि सोवियत संघ को हमें नीचा गिराना है। मौका मिल गया, अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुस गया। जिन्ना जियाउल हक राष्ट्रपति थे, जियाउल हक ने मालूम है क्या कहा? ये अल्लाह की नियामत आ गई हमारे, अल्लाह की गिफ्ट मिल गई है हमें। ये अल्लाह की कृपा है भाई, जो अफगानिस्तान घुस गया और हमें अब अमेरिका से पैसा मिलेगा। जिमी कार्टर ने अरबों डॉलर दिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई में $30 बिलियन की 30 बिलियन डॉलर अमेरिका को दिए थे। अमेरिका सबसे दुष्ट राष्ट्र है इस धरती का। उसने अफगानिस्तान में पाल रखे थे आतंकवादी, इसीलिए पाल रखे थे और आज भी पाल के रखे हुए कि अमेरिका को हम भाग्य नहीं करेंगे। उसके बाद जब ओसामा बिन लादेन बैठ के अफगानिस्तान में, तो अमेरिका के किंग टावर, उसकी बात एक मैं बता दूं, हमारे थोड़े मुस्लिम भाई बैठे बुरा मत मानिएगा, ये किसी के सगे नहीं, ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। ओसामा बिन लादेन, उसका गुरु शेख अब्दुल्ला, ये जो अभी आप नाम सुन रहे हैं लश्कर-ए-तोयबा का हाफिज सईद, ये भी उसी शेख अब्दुल्ला जाम से जनता यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। वहीं से शेख अब्दुल्ला जाम ओसामा बिन लादेन को निकाल के लाया था पेशावर। $2 बिलियन अमेरिका ने दिए थे कि पेशावर में तुम्हें अस्पताल और अंडरग्राउंड बंकर बनाने हैं, हार्डवेयर रखने के लिए। जब लड़ाई खत्म होती है, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जब लड़ाई खत्म हो गई, अफगानिस्तान से रूस चला गया, तो गुरु और चेलों के बीच में लड़ाई होती है। इस्लाम कहता है कि अपनों से नहीं लड़ना, ओसामा बिन लादेन कहता है नहीं, हमें सऊदी अरब की रॉयल फैमिली से लड़ना है, जो मौजूदा बादशाह है। क्यों इन्होंने अमेरिका को परमिट रखी है? अरे तुम इतने गिरे हुए लोग हो, अमेरिका से पैसा ले रहे हो और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे हो, और वही तुम्हें अब अमेरिकन गिरे हुए नजर आ रहे हैं। जो किंग सऊदी अरब का है वो गिरा हुआ नजर आ रहा है, उसको सत्ता से हमें हटाना है। तो शेख अब्दुल्ला जाम जो उसका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और वहाँ की इस्लामिक यूनिवर्सिटी जद्दा, वैसे काहिरा से पढ़ के आया था, उसने कहा मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी को पेशावर में उसके 2 बच्चों के साथ
शेख अब्दुल्ला जंग और उसके 2 बेटों के साथ इसी ओसामा बिन लादेन ने गांव में बम रखवा को हुआ किया। ये सर पहले तो अपना नाम बताइएगा। मैं मदन मोहन मिश्रा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ और मैं एक अपना संगठन भी चलाता हूँ, संघर्ष समिति, संघर्ष मोर्चा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैंने बहुत सारे आंदोलन किए, मैंने आज तक 254 आंदोलन किए हैं। राजनीति से इतर ये जो अभी पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला किया गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक कायर देश है। उसकी एक फितरत रही है, वो कभी सीने पे वार नहीं करता, सामने से वार नहीं करता, वो हमेशा कायरों के भाग छुप के निरीह लोगों को मारता है। सब के सब निरीह लोगों को मारता है, निरपराध लोगों को मारता है और इसको मार के दबाव बनाता है। पहलगाम में जैसे 26 लोगों की निर्मम हत्या की, जिससे हमारा हिंदुस्तान के लोगों का खून खौल गया, एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसका कारण यह भी था कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा। और जब औरतों ने कहा, बड़ी शर्मनाक घटना है कि औरतों ने कहा कि जब हमारे आदमी को गोली मार दी है तो मुझे भी गोली मार दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके अपने देश में बताना और अपने प्रधानमंत्री को बताना। जिससे एक बहुत बड़ा आक्रोश हुआ। और सबसे बड़ी बात जो हुई कि हमारा राष्ट्र के नायक कह लीजिए आप, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत उसका उत्तर दिया कि मैं ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा जो कल्पना से परे होगी। और उसके बाद उन्होंने जो सजा दी, उन्होंने नाम पूछ के मारा था, तो उन्होंने ये नहीं कहा, औरतों से उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को बताइएगा, बहुत पॉइंट नोट करने वाला ये बात है, बहुत गंभीर बात है ये। तो उन्होंने नायक किसको बनाया? कर्नल सोफिया कुरैशी को, कि भारत की लेडी भी आयरन लेडी है, भारत की लेडी भी जिस दिन चाहे जाएगी पाकिस्तान तुमको 2 मिनट में समाप्त कर देगा। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, 2 आयरन लेडियों ने पूरे पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें लश्कर तैयबा और बड़े बड़े घाघ जो आतंकी अड्डे थे। जबकि हकीकत तो यह है कि भारत का आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की सेना ही कराती है, और वहां के सेना के जो जवान हैं और जो अधिकारी हैं वही आतंकवादी हैं, क्योंकि वही अड्डे चलाते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा कि जब भारत ने उनके आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए तो जो उसमें मारे गए उनको बाकायदा पाकिस्तान ने अपने झंडे दिए कफन के रूप में, और झंडे के साथ साथ सेना ने पूरा सम्मान दिया उनको, देश का जो सम्मान होता है वो भी दिया, गाड़ा बाना। ये इस तरीके के साथ ये पूरा संयुक्त राष्ट्र देख रहा है। और इसी तरीके से जब उन्होंने नहीं माने तो उनके 11 एयरबेज उड़ाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जहां पूरे देश की जनता अपने हिंदुस्तान के साथ है, आज हमारे देश का विपक्ष को पता नहीं क्या हो गया है। वो मांग रहा है कि हमारे देश के कितने वो गिरे। अब या ये देखा जाता है कि सामने अगर कोई आपके ऊपर गोली मार रहा है तो मान लीजिए कोई ईंटें से वार करता है तो क्या उसकी कीमत देखी जाती है? हमारे देश का विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आपने 15,000 के ड्रोन के बदले 15 लाख की जो है मिसाइल कैसे चला दी?
तो ये सवाल नितिन निंदनीय है, देश की जनता देख रही है। और आज भी आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में एक एक गांव, एक एक गली, एक एक कस्बा, एक एक शहर, एक एक जिला, एक एक तहसील, हर जगह पर भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता भारत के सैनिकों का पूर्ण रूप से सम्मान कर रही है और रैलियां निकाल रही है, अपना समय खर्च कर अपना समय दे रही है। में क्या कहिएगा? एक्चुअली कुछ नेता होते हैं, वो पार्टी अपनी भारतीय जनता पार्टी है, मैं भी एक उसका वरिष्ठ भाजपा का नेता हूं, लेकिन हर संगठन में कुछ लोग बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग अपना नुकसान ही नहीं करते बल्कि पूरे देश का ही नुकसान कर देते हैं। क्या यह टिप्पणी उन्होंने नितांत गलत की, और अगर मैं सरकार चला रहा होता, यह मेरी व्यक्तिगत राय है, तो मैं ऐसे मंत्री को, वह चाहे जिस पद पे हो, उसको तुरंत बर्खास्त कर देता। लेकिन चूंकि पार्टी का अपना नियम कानून है, अपना संविधान होता है, उन्होंने भी कार्रवाई की है। लेकिन अब यह है कि जो कार्रवाई की है आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। थैंक यू।